आज चर्चा कुछ ऐसे विषय पर करते हैं कि आप युवाओं के मन में भी होता होगा कि आखिर धर्म क्या है, धर्म को लोग क्यों इतना संदेह की दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। आज के युवा वर्ग भी सोचते हैं, व्यंग्य भी करते हैं। धर्म को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? धर्म अफीम की गोली है। देखिए, आप धर्म क्षेत्र में बैठे हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा कि दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। देखिए, उनका अनुभव क्या है? धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाए जाते हैं। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। एक क्लिप भी व्हाट्सएप पर आजकल काफी पॉपुलर हुआ है। किक्कू शारदा का एक वीडियो बहुत दिखाया जाता है, खूब प्रचलित है। ठगने का काम कर रहा है वो, लेकिन बोला कि अरे दो दोस्त थे, पैसा नहीं है। बोलता है कि अरे रुको 1 मिनट बताते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है, तू जरा 500 का नोट ला। 500 का नोट लिया, फिर उसने कहानी बनाया। जब उसको देखिएगा तो मजा आएगा। लेकिन मूल बात जो हम बताना चाहते हैं, किक्कू शारदा बोलता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड जब सबसे बड़ा डरपोक से मिला होगा तो धर्म पैदा हुआ होगा। धर्म के नाम पर लोगों को डराते जाओ और 500 के 1300 बनाते जाओ। 500 का नोट लेकर के उसने उससे 1300 कमाया भीड़ में, सड़क पर। एक अच्छा लाइन बोला, वो हमको सही लगा कि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते दोस्त। लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते दोस्त, ये किक्कू शारदा ने कहा। किक्कू शारदा ने एक और मजेदार बात कही। कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि मेरा बाप आशीर्वाद के अलावा कुछ देता नहीं है। जब वो पैसा मांग रहा था, दोस्त ने बोला मैं कहां से लाऊं पैसे? फिर पैसे बनाने का हुनर उसी से 500 लिया। और वो देखिएगा वीडियो, बड़ा मजेदार है। फिर पैसे बनाने का हुनर भी उसने क्या कहा? उसने भी अपने बाप से सीखा है, बस तरीका अलग है। हमारे पिताजी किसी और तरीके से ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं। हम धर्म के नाम पर ठग लिए, मूर्ख बनाए और 500 का 13 बना लिए। मूल बात है, धर्म अफीम की गोली है। लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाए जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड जब सबसे बड़ा डरपोक से मिला होगा तो धर्म पैदा हुआ होगा। मूल बात धर्म की ये आती है। ये सुन लेने के बाद अच्छा लगता है, मजा आया, सबको अच्छा लगा होगा। लेकिन इसका उत्तर आप सभी को तलाशना चाहिए, इसका उत्तर हम सभी को जानना भी चाहिए। अरे जो धर्म के नाम पर ठगते वो धर्म को नहीं ठगते, अपने को ठगते। सच कहिए तो अपने को कलंकित कर रहे हैं। और कोई आदमी किसी को मूर्ख बना रहा होता है तो यथार्थ वो खुद मूर्ख बन रहा होता है। अरे जिन लोगों ने तपस्या की, साधना की, ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के स्वरूप को आम जनों को बताया, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना सच ये है कि आपकी समझ और आपके समझ के स्तर को दर्शाता है। आपका लेवल क्या है सोचने का, और समझ के फर्क को भी दर्शाता है कि आपकी समझ कैसी है और मेरी समझ कैसी है। कहते हैं क्या? धर्मो रक्षिता रक्षिता, बोलते हैं ना, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म है क्या? प्रकृति और परमात्मा के साथ सहचर। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। साथ साथ रहिए, प्रकृति के अनुशासन को मानिए, परमात्मा के अनुशासन को मानिए, यही तो धर्म है। और धर्म हम लोग क्या कहते हैं? पुत्री धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, वैश्विक धर्म। इस धर्म की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर धर्म का अर्थ किस रूप में लिया गया? धर्म अर्थात कर्तव्य, धर्म अर्थात ड्यूटी। एक बात और है, जो धर्माचरण करता है उसके पास मनोबल होता है, आत्मबल होता है। उतना आत्मबल मनोबल ठगों के पास नहीं होता जो धर्म का आचरण, धर्म का अनुशासन मांगता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज के जमाने में ठगी हो रही है, उस जमाने में प्राचीन काल में भी ठगी हो रही थी, भी ठग होते थे। प्रताप भानु को कपटी मुनि ने ठग लिया था, काल नेमी हनुमान जी को भी ठगने चल दिया था मुनि बनकर। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं ना, उघरे अंत ना हो निबाहु, काल नेमी जी में रावण राहु। अरे जो दशा काल नेमी की हुई, राहु की हुई, रावण की हुई, वही दशा धार्मिक ठगों की भी होगी। जब पता चल जाता है फिर निर्वाह नहीं होता और कोई पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख नहीं बनता। ये अब्राहम लिंकन का अनुभव होगा, उनकी समझ होगी, सबों की समझ नहीं होगी। सबों का अनुभव ये हो भी नहीं सकता कि पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाया सकता है धर्म के नाम पर। देखिए, धर्म का केंद्र है ईश्वर। धर्म का केंद्र सिर्फ पूजा पत्री और कर्मकांड नहीं है, धर्म का केंद्र है प्रार्थना, जो अभी आपने किया। धर्म के पीछे अनंत मीरा, अनंत सूर, अनंत तुलसी हैं, अनंत कबीर हैं। धर्म के पीछे महावीर खड़े हैं, बुद्ध खड़े हैं, शंकराचार्य खड़े हैं, विवेकानंद खड़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य खड़े हैं। सच यह है कि धर्म के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी तपा गया है, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाया गया है। हाँ, धर्म की अनुभूति ठगों को कभी नहीं होती, अन्य ठगों को कभी मिल सकती। ठग पैसा कमा सकता है पर संतोष की अनुभूति नहीं कमा सकता।
संतोष की अनुभूति संतों को होती है, संतोष की अनुभूति ठगों को नहीं होती। आजकल लोग नहीं समझ सकते, जैसे 1857 से 1947 तक कितने लोगों ने बलिदान दिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में, वो एहसास, वो फीलिंग आप लोग को उतना नहीं होगा। क्या क्या हुआ उस 90 साल में, वो एहसास नहीं होगा। हाँ, बीच बीच में अन्ना हजारे आते हैं, जयप्रकाश नारायण आते हैं, उनकी तपन की फसल कोई और खाता है, लेकिन धर्म अपने स्थान पर अविचल है। हाँ, धूर्त अपने स्थान पर हिलते डुलते रहते हैं, आड़ भले धर्म का ले ले। लेकिन एक बात और भी कहते, भोले भाले सरल विश्वासी लोग, श्रद्धावान लोग भगवान पर हो सकता है ठगे जाते हैं, लेकिन भगवान पार लगा ही देता है। ये अडिग विश्वास, ये अविचल विश्वास हो तो पार लग ही जाएंगे। आप ठगा के पिछड़ नहीं गए, ठगा कर भगवान पार लगाएगा, ठग पार नहीं लगाता। ये बात समझिएगा। ठगा करके भी आप सुकून से सो जाते हैं, लेकिन ठग सुकून से सो नहीं पाता। हो सकता है अब्राहम लिंकन को कोई गलत व्यक्ति मिल गया हो, पर सारे गुरु बकवास साबित नहीं हो सकते ना। एक कई गलत हो जाए तो सारी माताएं गलत हो गई क्या? अगर हम अपनी बात कहें, हम तो यही कहेंगे, चाहे 100 जन्म ले, 100 बार मरे, तब भी हम धर्म और ईश्वर को केंद्र बनाकर जिएंगे, केंद्र बनाकर जीवन जीना चाहेंगे, चाहे जितनी बार ठगे जाए, क्योंकि हमें लगता है, दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मार्ग देंगे। धर्म का संविधान क्या है? धर्म का संविधान है कर्मफल विधान। जो ठगते हैं और ठगे जाते हैं, ये उन पर भी लागू होता है। थोड़ी देर के लिए आप 500 के नोट को 1300 बना सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। उनकी कीमत आपको कई गुना चुकानी होगी कर्मफल के रूप में। प्रकृति किसी का हिसाब किताब बाकी नहीं रखती। ठग का अनुभव कहता है कि धर्म के नाम पर डराते जाओ, 500 के 1300 नोट बनाते जाओ, पर यह अनुभव धार्मिक नहीं है। किक्कू शारदा धार्मिक नहीं है, लेकिन जब कोई बोधि धर्म पैदा होता है, बुद्ध पैदा होते हैं, तो डरकर नहीं चलते। अरे धर्म पर चलना तो साहसियों का मार्ग है। मीरा को कोई डरपोक कह सकता है? ध्रुव को, प्रहलाद को डरपोक कहा जा सकता है क्या? नहीं ना। अरे बुद्ध ने तो अपना राजपाट छोड़ के चल दिए। धार्मिक लोग हर कष्ट, हर तकलीफ, हर परेशानी उठाने के लिए तैयार होते हैं, ठगने ठगाने के लिए नहीं, अपना संतत्व विकसित करने के लिए, अपने कर्म का प्रक्षालन करने के लिए, चित्त को निर्भर बनाने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं धर्म पथ पर। जैसा हमने कहा, बुद्ध किसी को ठगने के लिए निकले थे, राज्य त्याग कर निकले, ठगने के लिए क्या? अगर हम रमण महर्षि की चर्चा करें, क्या वो ठगने के लिए धर्म मार्ग अपनाए? सच ये है कि सत्य के अनुसंधान के लिए लोग धार्मिक बनता है। अरे बोधि धर्म तो 7वें राजकुमार थे, राजपुत्र थे, चोल साम्राज्य के राजकुमार थे। किसको ठगना था उनको? इसलिए उपनिषद कहता है, अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? नहीं ना। पर आज क्या हो रहा है? कुछ अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं और दोनों भटक रहे हैं। धर्म समस्या नहीं है, लालच समस्या है। उसने किक्कू शारदा ने ठीक कहा, लालची लोगों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते दोस्त। बहुत सही कहा। जो धार्मिक लोग हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, उस स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, हाँ, उस प्रतिष्ठा का लोग छल पूर्वक, कपट पूर्वक कुछ लोग लाभ उठाते हैं, लेकिन इससे धर्म की हानि नहीं होती। जिस धर्म में इतने ऋषि हुए हो, इतने तपस्वी हुए हो, बुद्ध शंकराचार्य हुए हो, उस धर्म को समझकर कोई समझदार व्यक्ति गाली तो नहीं दे सकता। अरे जो धर्म के नाम पर ठगते, क्या वो लोग धर्म को जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। धर्म नहीं ठगता, ठगों का समूह ठगता है। कोई अपवाद है तो सभी धर्म गलत हो सकता है क्या? अब कोई डॉक्टर किडनी निकाल लेता है, पेट में कैंची छोड़ देता है, नैपकिन छोड़ देता है, तो सारा मेडिकल प्रोफेशन गलत हो गया क्या? और कुछ लोग तो विज्ञान के नाम पर भी ठगते हैं। क्या पूरा विज्ञान गलत है क्या? एक ठग आया, उसने कहा हम नोट बनाने वाली मशीन लाए हैं, मशीन को खरीद लो और नोट छापते जाओ। अब क्या आपने देखा होगा, हम लोग बचपन में देखे, सादा कागज इधर से लगाइए, ऐसे घुमाता था, देखा है आप लोगों ने? और उधर से एकदम 100 का चकाचक नोट निकलता था। अब पता चला उससे 100 के नोट पहले से भीतर लगा के रखे हैं, 100 की गड्डी लगा कर रखी थी। नया नोट आगे बढ़ जाता था, कागज का टुकड़ा पीछे लपेटा चला जाता था। अब इसके आधार पर आप पूरे विज्ञान को तो गाली नहीं देंगे, व्यंग नहीं करेंगे, जैसा लोग धर्म पर व्यंग करते हैं। ठग तो हर क्षेत्र में हो सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, समाज के क्षेत्र में हो सकते हैं, भावनाओं के क्षेत्र में हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं।
अब आप यात्रा में चल रहे हैं, ट्रेन में भूखे हैं, कोई आपको बिस्कुट खिलाया और आप नशे में चले गए और आपका सारा सामान लूट लिया। इसके लिए आप किसको कोसेंगे? इस बात के लिए आप धर्म को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे। भगवान देखता तो हम ठगाते, हम नशा में आते। अब इसके लिए भगवान को भी कोसिए तो ये तो गलत बात है ना। आपका विवेक कहाँ गया? चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे कोई भी हो, धर्म को कोसना सही बात नहीं है। अरे बिना धर्म के नाम पर भी लोग मूर्ख बनते हैं। सारे विज्ञापन जो निकलते हैं, आपने देखा है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, ज्यादातर विज्ञापन क्या है? विज्ञान के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है। सब कहते हैं सबके बाल, ये तेल लगा ये बाल नहीं झड़ेगा। क्या ऐसा हुआ क्या? अब तो सब उसके में भी एक नियम आ रहा कि वैसे चीजों का विज्ञापन सेलिब्रिटी लोग ना करें जिसमें कोई तत्व ना हो। देखिए ये भी बात है, विज्ञापन करने वाला क्या, एक एप्रन पहन के डॉक्टर बनकर आता है, पेस्ट का प्रचार करता है, साबुन का प्रचार करता है। आप देखते होंगे, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है उसी के नाम पर मूर्ख बनाए जाते हैं। ठगी के बहुत सारे उपाय होते हैं। ठगी का मुख्य कारण लोभ लालच होता है, या भोलापन भी होता है, या कोई प्रारब्धजन कर्मजन विवशता होती है तो ठगे जाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि धर्म खराब है तो ये गलत बात है। और धर्म में अधिकांश लोग खराब हो गए, इसका मतलब पूरे धर्म पर आप व्यंग करेंगे या कोई गलत धारणा बना लेंगे। आप बना सकते हैं, अपने अपने समझ के आधार पर बनाइए, कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा हमने कहा, भगवान ने मनुष्य को एक चीज दी है, वह है विवेक। जब व्यक्ति विवेक का प्रयोग बंद कर देता है और लक्ष्य से तनिक भी हिलडुल जाता है, लक्ष्य को विस्मृत कर देता है थोड़ा बहुत, तब फिर वो गड़बड़ाता है, शॉर्टकट खोजता है। मनुष्य को भगवान ने अपनी शरणागति दी है, लेकिन जब मनुष्य ईश्वर विश्वास छोड़ता है, भगवान की शरणागति छोड़ता है ना, या कहिए विवेक को छोड़ता है, तब ऐसा वक्तव्य निकलकर बाहर आता है। धर्म के नाम पर आज षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन जब भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे धर्म सनातनो, ये धर्म सनातन है, और जब हम धर्म की निंदा करते हैं, गाली देते हैं, तो सच ये है कि बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य जैसे विभूतियों की अनदेखी करते हैं। सच कहिए तो धर्म बुद्ध महावीर के भरोसे चल रहा है, प्रवचन करने वाले बाबा जी के भरोसे नहीं चल रहा, मठाधीश के भरोसे नहीं चल रहा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, धर्म में तर्क प्रमाण नहीं होता, अनुभव प्रमाण होता। तर्क करते रहिए, चाहे जितना तर्क करते जाइए। अनुभूति क्या है, एहसास क्या है, अनुभव क्या है? भगवान बुद्ध ने अनुभव प्राप्त किया, महावीर ने प्राप्त किया। भाषण देने वाले अनुभव प्राप्त किए क्या? भाषण देने के लिए उन्होंने अनुभव प्राप्त नहीं किया था, बुद्ध ने, महावीर ने। जिसको अनुभव नहीं है, केवल शास्त्र ग्रंथ पढ़ लिया, और शास्त्र ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से धार्मिक नहीं हो जाता। अरे अनपढ़ कबीर भी धार्मिक हो सकते हैं, और पढ़ा लिखा विद्वान कोई जरूरी नहीं कि वो धार्मिक हो। आचार्य शंकर ने जो ज्ञान की बातें कही और लिखी, वो अनुभव के आधार पर लिखी और कही। वो सिर्फ विद्वान व्यक्ति नहीं थे, अनुभवी व्यक्ति थे। इसलिए धर्म में तर्क का स्थान नहीं है, अनुभूति का स्थान है। तो धर्म को गाली नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग धर्म के माध्यम से ठगी करके लोगों को बेवकूफ बनाए, इसका मतलब पूरा धर्म खराब नहीं हो गया। सच कहिए तो ये नादानी है, मूर्खता है। आदमी को धर्म के अनुसार चलना चाहिए और धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। पर गाली देने वाले को, जो नादान है, उनको समझाना नहीं चाहिए। उनको समझाइए मत, बेकार टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, नेगेटिविटी लेकर के लौटेंगे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, भले बुरे सभी व्यक्ति को ब्रह्मा ने पैदा किया। अब इस पर आप निष्कर्ष निकालिए। पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको, वेद अर्थात ज्ञान ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। सभी कुछ विधाता ने पैदा किया है। सृष्टि का एक गुण है, प्रकृति का एक गुण है संतुलन। प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का मतलब जो चीज है उसके विपरीत भी कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं होगी या वहीं होगी। मैटर है तो एंटी मैटर है, होगा ही होगा, आसपास ही होगा। अच्छा है तो उसी अनुपात में बुरा होगा, अगर पहाड़ है तो उसी अनुपात में गड्ढा होगा, पानी है तो कहीं आग होगी, आग है तो कहीं पानी होगी। मतलब संतुलन प्रकृति का नियम है। ब्रह्मा जी ने जो चीजें सब पैदा की इस दुनिया में अपने हिसाब से पैदा की। अब अपना विवेक लगाकर उसमें से जो चीजें ग्रहण करनी है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान शक्ति से उनके गुणों और दोषों को गणना करके अलग अलग विवेचन करना चाहिए। आई बात समझ में? ज्ञान शक्ति प्राप्त कीजिए, विवेक दृष्टि होगी तब बात आएगी। अब ये कलयुग है ना, कलयुग की अद्भुत महिमा है। इसमें सब कुछ उल्टा होता है।
मतलब आज चारों तरफ जो वातावरण है, हवा ही बुराई की तरह चल रही है, बुरी हवा चल रही है। लगता है धर्म लोप हो गया। सामान्य सरल व्यक्ति कहते हैं, चारों तरफ ऐसे आप व्यंग ऐसी बातें सुनते हैं, लगता है धर्म लोप हो गया, धर्म का लोप हो गया। देखिए, धर्म मृत नहीं होता, धर्म छुप जाता है, धर्म लुप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है, मरता नहीं है। और ऐसी स्थिति में साधना, साधन की बातें करना, ये सब बातें करना सचमुच बहुत अटपटा लगता है। साधना करना तो बहुत दूर की बात है, और कलयुग में छल कपट बहुत होता है। सारे साधु बाबा जी आज भगवत पुराण पढ़ते हैं, प्रवचन करते हैं, आचरण में उतारते हैं क्या? उतारते हैं क्या? वो पढ़ते हैं, करते नहीं हैं। अधिकांश क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। कलयुग की रीति नीति बड़ी उल्टी है। ऐसी स्थिति में कौन गुरु मिलेगा, कौन सच्चा पथ प्रदर्शक मिलेगा, कौन संत मिलेंगे, कौन असंत मिलेंगे, पता करना काफी मुश्किल है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, बेहतर है राम का नाम जप करो, क्योंकि वही आपकी हर तरह से रक्षा करेगा, जैसा प्रहलाद की रक्षा नृसिंह भगवान ने की। इसलिए श्री राम का नाम जपो। राम नाम नृसिंह भगवान के समान है। भगवान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में ये बातें कही। आपके दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए, आपके विचारों में, कि धर्म क्या है। नहीं तो इन सब चीज़ों को सुन करके लाकर इतना बड़ा आदमी अब्राहम लिंकन था, बोला हुआ कुछ तो बात होगी, कोई बात नहीं, उनका अनुभव वैसा होगा।